हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत आने वाला है, क्योंकि सभी को पता है दो प्रदोष व्रत एक महीने में पड़ते हैं। एक पड़ते हैं कृष्ण पक्ष में और एक पड़ता है शुक्ल पक्ष में। तो इस बार का जो पक्ष आ रहा है वो कृष्ण पक्ष में प्रदोष पड़ रहा है, जो कि शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। 25 अप्रैल को पड़ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत खास है। इस बार जो है इंद्र योग भी है और शिववास भी है। यानी इंद्र योग और शिववास में कोई पूजा करता है तो महादेव की मतलब उस जातक के ऊपर बहुत, मतलब जो भी भक्त है उसके ऊपर बहुत कृपा प्राप्त होती है, असीम आशीर्वाद मिलता है। उसका कारण ये भी है, कहा जाता है कि इंद्र योग जब शिववास का योग होता है तो जो भगवान है ना, वो नंदीश्वर के साथ मतलब भ्रमण करते हैं धरती पर, ऐसा मानना है। तो इस दिन जो है अगर आप व्रत रखती हैं तो प्रातःकाल स्नान करें, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प करने के बाद आप शिवालय में भी पूजा कर सकती हैं, घर पर भी बैठकर पूजा कर सकती हैं। अगर शिवालय जानी है तो पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत सभी को पता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। इसके अलावा आप और भी चीज़ें ले सकती हैं, गन्ने का रस है, अनार का रस है। इसके अलावा भगवान को धतूरा है, धतूरे के फूल है, धतूरा है, भांग है, समी के पत्ते हैं, ये सब चीज़ें, आंकड़े के फूल है, सफ़ेद आंकड़े के फूल है, भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। बेला की माला मिल जाए, गर्मी के दिन हो सकता है बेला आ गया हो तो बेले की माला भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इस तरह भगवान की पूजा करें। ऋतु फल भगवान को अर्पण करें, मिठाई अर्पण करें और भगवान को मेवा अर्पण करें। यानी जो भी आप भगवान को चढ़ा सकती है अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो आप जरूर भगवान को चढ़ाएं। वैसे आपकी सामर्थ्य क्या है, भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है, भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया, हम क्या भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान का दिया हुआ ही हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। सब कुछ भगवान का ही है, हमारा कुछ है ही नहीं। तो जो भी आपके पास है श्रद्धा के साथ आप भगवान को भावपूर्वक चढ़ाएं। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकती हैं और शिव मंत्रों का जाप करें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें या ओम शिव 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 ऐसे करके जाप करें, लेकिन शिव चालीसा जरूर पढ़ें। और भगवान के जो है 108 नाम आप पढ़ सकती है। यानी जैसे आप पूजा करें वैसे पूजा करें और पूजा पूर्ण होने के बाद आप आरती करें। आरती के बाद भगवान से क्षमा याचना मांगे और जो रावण तांडव स्त्रोत है ना, उसको पूजा करने के बाद जरूर पढ़ना चाहिए। सायंकालीन जो पढ़ता है उसके जीवन में सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। तो और इसके साथ साथ कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा है इस प्रकार, जो कि शुक्र प्रदोष व्रत की कथा है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, जिनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार था, तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, लेकिन कुछ समय बाद धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया, लेकिन उसका अभी गौना नहीं हुआ था, इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अभी मायके में ही रहती थी। एक दिन तीनों दोस्त साथ में बैठकर स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिस पर ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारीहीन घर जो होता है भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को घर से लाने का निश्चय कर लिया, घर में लाने का। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने खूब समझाया, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इस समय बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना अशुभ होता है। लेकिन धनिक पुत्र ने किसी की नहीं सुनी, वह तुरंत ससुराल पहुंच गया। धनिक पुत्र को उसके ससुराल वालों ने भी खूब समझाने का प्रयास किया, परंतु वह जबरदस्ती अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी शहर से निकले ही रहे थे, मतलब शहर से निकल ही रहे थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई, जिससे दोनों को चोट लग गई। लेकिन फिर भी वे आगे चलते रहे, मान नहीं रहे थे। अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि उन्हें डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा पैसा लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो धनिक पुत्र को सांप ने ढस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि 3 दिन में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह सब खबर मिली तो वह तुरंत अपने दोस्त के घर पहुंचा। उसने अपने मित्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में बताया। उसने कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने भी ब्राह्मण कुमार की बात मानकर दोनों को ससुराल पहुंचा दिया। वहां जाकर धनिक पुत्र की हालत ठीक होती गई। यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत के महत्व सुनने से, मतलब उसके पिता को उसने सुनाया था ना, किसने, उसके मित्र ने, जो कि ब्राह्मण कुमार था। उसने कहा आप शुक्र प्रदोष का व्रत रखो, लेकिन इसको पहले ससुराल भेज दो, धनिक पुत्र को और मतलब उसकी वाइफ को, दोनों को वहां भेज दो और आप मतलब शुक्र प्रदोष का व्रत रखो, इसका महत्व सुनो और विधिवत पूजा करो। तो कहा जाता है कि धनिक पुत्र की हालत भी ठीक होती गई और शुक्र प्रदोष का महत्व सुनने से, और उसके सारे कष्ट भी दूर हुए। इसलिए शुक्र प्रदोष का व्रत प्रदोष व्रत की जो भी कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के भी कष्ट हटते हैं
और भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। यहाँ पर मैं एक बात कह दूँ, कथाओं में मतभेद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कथा यही आपको सुननी है, आपके अपने राज्य के आधार पर अलग कोई किताब हो तो उसमें कथा अलग होगी। अभी आप देखें कोई चौथ की भी कथा सुनते हैं ना, उनमें भी मतभेद होता है। तो मतलब अलग अलग राज्य के आधार पर अलग अलग पुस्तक लिखी, अलग अलग ब्राह्मणों के द्वारा मतलब लिखी गई है, तो अंतर तो हो सकता है। तो आप संशय ना करें, जो भी कथा आपको सुनने को मिल रही है भगवान भोलेनाथ का नाम लें और जो भी कथा सुनी है उसको आप भगवान को अर्पण कर दें। अर्पण करने से क्या है, आपको और दुगना फल प्राप्त होगा। तो इस तरह आपको कथा सुननी है और अपना मन सात्विक रखें, कथा को सुने जब मन सात्विक रखें और ब्रह्मचार्य का पालन करें अगर व्रत रख रहे, और पशु पक्षियों की इस दिन सेवा करें, गरीबों को दान पुण्य करें, ब्राह्मण को कुछ दान पुण्य करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान पुण्य कर सकते हैं, और बैल को हरा चारा कुछ मिष्ठान जरूर खिलाएं। और गाय की सेवा तो सभी करते हैं और करनी भी चाहिए। तो इस तरह आपको व्रत रखना है। अब व्रत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फलाहार रख रहे हैं या फिर एक टाइम भोजन का कर रहे हैं। अगर एक टाइम भोजन का कर रहे हैं तो कहा जाता है कहीं कहीं प्रदोष व्रत पर नमक नहीं खाना चाहिए। बाकी अपने अपने राज्य के आधार पर देख लें आप। और भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट से नमस्ते जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।